हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। हमारी क्लास चल रही थी स्टैटिस्टिक्स में, सेंट्रल टेंडेंसी कर चुके हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन चल रहा था। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी हमने पिछली क्लास में क्वार्टाइल पढ़ा था, तो उसमें क्वार्टाइल में आज उससे आगे हमें पढ़ना है क्वांटाइल, है ना भाई। मीडियन, मीडियन से नेक्स्ट हो गया क्वार्टाइल। मीडियन में 2 हिस्से, क्वार्टाइल में 4 हिस्से। आज हमें पढ़ना है क्वांटाइल, जिसमें कि 5 टुकड़े किए जाते हैं डेटा के, किसी भी डेटा के। ओके, तो उसमें हमें, वहां पे हम क्वार्टाइल को क्यू से डिनोट करते थे, यहां पे भी क्यू से, लेकिन क्वांटाइल है इसलिए क्यू एन से डिनोट करेंगे। इसमें क्यू एन वन तो आता ही है, क्यू एन वन, क्यू एन टू, क्यू एन थ्री, क्यू एन फोर और क्यू एन फाइव तो सारा ही है वो, तो इसमें कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमें पढ़ना है आज क्वांटाइल्स, यू ए एन टी आई एल ई एस, क्वांटाइल्स। अब ये क्वांटाइल्स क्या है? क्वांटाइल्स, जैसे क्वार्टाइल में 4 हिस्से होते थे, क्वांटाइल में होते हैं 5 हिस्से। यानी कि एक ही डेटा के आप 5 हिस्से कर लीजिए, 5 टुकड़े, 1 2 3 और ये 2 5, है ना। यानी कि 1/5, उसमें 1/4 होता था, इसमें 1/5 होता है। ओके, अच्छा, तो 1/5 तरीका वही रहेगा, क्योंकि जिसको मीडियन आता है उसको क्वार्टाइल भी आता है, उसको क्वांटाइल भी आता है, उसको ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब आता है। बेस वही रहेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे, छोटा सा चेंज आएगा। तो देखिए, अभी मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो बच्चों ये रहे फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये तो क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला है। बिल्कुल सही बात है, क्वार्टाइल के फॉर्मूला है, और हमें क्या करना है? हमें तो क्वांटाइल पढ़ना है। तो क्वांटाइल और क्वार्टाइल में छोटा सा ही डिफरेंस है भाई, तो वो डिफरेंस देखिए। क्वार्टाइल, पहले तो इसको मैं क्वार्टाइल करता हूं, क्वांटाइल। क्वांटाइल्स, ठीक है। अब क्वांटाइल्स में मैंने क्या बताया? 5 हिस्से होते हैं। तो बंधु अब आपको 5 हिस्से ही करने होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा क्वार्टाइल्स में हम यूज कर रहे थे, ये हम Q1 निकाल लेते, तो पहला, तो यहां पे आप ये Q1 और Q3 होंगे नहीं होंगे, ये होंगे QN, QN1 और QN3। ओके, ये QN1 और QN3, और यहां पे ये जो हमारा n+1/4 था, ये हो जाएगा n+1/5, ये 5 हो जाएगा, 5 से होगा, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें भी आप ये हटा दो, ये Q1 क्योंकि हमें Q1 लिखना है इसको, ये खाली Q3 क्यों नहीं है, और ये 4 की जगह हमारा 5 आ जाएगा, ये लीजिए जी, ठीक है। ये 5 आ गया, हम यहां पे 5 ले लेंगे। देखिए, तो ये 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि अब हमें उसके 5 टुकड़े करने हैं। अच्छा, एक बात, हम Qn1, Qn2, Qn3 दोनों निकाल सकते हैं। भाई हम यहां पे Qn1 निकाल रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, ये तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट का होगा, ये कंटिन्यूअस का। तो अब हम Qn1 जो निकाल रहे हैं, Qn3 निकाल रहे हैं, Qn4, Qn2 या Qn5 तो सारा ही होता है, वो भी निकाल सकते हैं। तो होना क्या है, क्योंकि हमारा Qn3 है, तो यहां पे बाहर 3 आ जाता है ना, ये 3 आ गया। लेकिन मैं तो Qn4 निकाल रहा हूं, मैं 3 नहीं निकाल रहा हूं, मैं तो Qn4 निकालूंगा, तो यहां पे 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। लॉजिक, यहां पे 4 कर दो, ये Qn4 आ जाएगा, फॉर्मूले को चेंज नहीं। अगर आप Qn3 निकाल रहे हो तो यहां 3 लिखो, Qn2 निकाल रहे हो तो यहां पे लास्ट में
2 आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले अब हमारे फॉर्मूलाज किसके हो गए? ये फॉर्मूलाज बन गए हमारे क्वांटाइल्स के। ठीक है, ये हमारा QN, ठीक है, ये QN3। ओके, क्योंकि हम QN3 निकाल रहे हैं। ओके, अब ये हमारे फॉर्मूला यूज करके मैं दिखाता हूं, एक एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसानी से जल्दी से होगा। देखिए, हाँ तो बच्चों ये देखो मैंने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन हमने क्वार्टाइल्स में भी यही लिया था, इसी पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप उसी में क्वार्टाइल और क्वांटाइल दोनों निकाल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन ले लिया, तो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा x हमें गिवन है, तो x गिवन कितना है? सबसे पहले तो हम इसको, हमने बताया ना असेंडिंग, तो मैं डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 0 6 12 15, 15 के बाद है आपका 17, 17 के बाद 18 टू टाइम्स है, 18 के बाद है हमारा 19, 19 के बाद 20 भी है, और 20 के बाद 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमारा हो गया 10, तो n10 हो गया। अब मुझे इसमें क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्वांटाइल। ठीक है, तो क्वांटाइल के लिए फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए, मुझे निकालना QN, अब QN1 निकाल रहा हूं मैं पहले, तो QN1 में साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, वहां पे 4 होता था। तो अब हमने क्या लिया, साइज ऑफ n है हमारा 10 प्लस 1, तो ये आ गया 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 11 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये 2.2, ये आइटम 2.2 आइटम। अब 2 कौन सा होगा? दूसरा, और तीसरे और दूसरे का 0.2। देखिए, यानी कि ये हुआ सेकंड प्लस ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकंड, और इसका 0.2 से इंटू, तो ये क्या आ गया मेरा? सेकंड है मेरा 6, ये मैंने 6 ले लिया, प्लस थर्ड 12, और ये तो 12 और माइनस 6 यानी कि सेकंड, और इसको इंटू किया 0.2 से, तो ये मेरा आ गया 6 प्लस 6, इसको किया 1.2 आ गया, तो ये मेरा 7.2 आ गया। ये मेरा QN फर्स्ट आ गया। अगर मुझे QN2 या QN3 या QN4 निकालना है तो बाहर चेंज हो जाएगा बस। भाई जैसा कि मैंने इसमें लिखा, अगर मुझे QN4 निकालना है, मैं QN3 नहीं निकाला, QN4 बता देता हूं आपको। अगर मुझे QN4 निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, तो मेरा मुझे निकालना है QN4, तो QN4 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 5, और क्योंकि मुझे QN4 निकाला तो बाहर 4 आ जाएगा, ये लीजिए जी, तो साइज ऑफ ये 4 बाहर, ये 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, ये ओके। अब क्या करते हैं, ये 11 ये 2.2 इंटू 4.8 से करेंगे, तो ये हमारा आ गया 8.8, 8.8 आइटम। अब 8.8 कैसे, यानी कि 8 का मतलब क्या हुआ? 8 प्लस 9th माइनस 8th, और इसको इंटू कर देंगे 0.8 से, क्योंकि वही क्या है भाई 8, तो अब 8th कौन सा है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8th नंबर है, यानी कि 19 मैंने ले लिया यहां पे 19 प्लस 9, ये 8 था तो 19 का 20, 20 में से माइनस कर दिया मैंने 19, और इसको इंटू किया 0.8 से, तो ये तो मेरा आया 19 प्लस, इसमें से 1 आएगा, इससे इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.8 ही आ जाएगा, यानी कि 19.8 आंसर आ गया हमारा। ये मेरा QN, तो ये तो मेरा आया QN1, और ये मेरा आया QN4। भाई जो भी आपको निकालना है वो आ सकता है। ओके बच्चों, अब मैं निकालता हूं
मीडियन डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। देखिए, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने एक लिया है डिस्क्रीट सीरीज का। हालांकि इसमें कई सारी क्वार्टाइल एंड ऑल सब कुछ है, लेकिन इसने कहा क्वांटाइल निकालो, यानी कि थर्ड क्वांटाइल का मतलब QN3 है ना। तो QN3 भी निकालना, तो कैसे करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। एक्स आ गया आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इसके बाद एफ में 3 7 22 और 33 और 42, ये हमारा 20, उसके बाद 28, उसके बाद 25 15 और ये लास्ट में 4। तो आपको याद होगा हमें इसमें CF बनाना पड़ता है, तो हम CF बना लेते हैं और F भी हमें इसमें मिल जाएगा। ये 7 इसमें हमने जोड़ा तो ये हुआ 10, तो ये जोड़ा हमने इसमें 32 हो गया, 32 और इसमें जोड़ा तो हमारा हो गया 65। अब 65 और ये जोड़ा तो ये हो गया 107, 107 और 20 जोड़ा तो 127, ये इसमें हमने ऐड किया तो ये आ गया 155, 155 में हमने इसको जोड़ा तो ये हो गया 180, ये आया 195 और ये हो गया 199। ओके बच्चों, ये लीजिए। तो अब हमने CF बना लिया, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें निकालना है QN1, तो QN1 निकालो, कोई भी निकालो तो वही आना है। QN1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4। अच्छा 4 तो QN में तो 5 आएगा भाई क्वार्टाइल में, ये आइटम एलओजी। अब आता है साइज ऑफ n है हमारा, n कितना था टोटल, यही तो है 199 है जी। तो 199 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, यानी कि ये कितना आ गया 200, 200 को इससे डिवाइड किया तो 40, 40th आइटम। अब जो 40th आइटम चाहिए, लो जी 40th आइटम, तो 40 तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, तो छोटा इसके अंदर आएगा 65, 65 के सामने वाला x यानी कि ये 8, ये 8 हो गया हमारा, तो QN1 हो गया 8। ओके बच्चों, अब हमसे कहता है ऐसे ही भाई क्यों ये निकाल दो थर्ड क्वार्टाइल, भाई थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालूं, लो जी तो QN3 निकालना है मुझे, तो QN3 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, बाहर 3 आ जाएगा, यानी कि साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 5 और बाहर आ गया 3। लो जी ये तो 199 आया था, +1 डिवाइड बाई 5 और बाहर आ गया 3। अब क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 आया था, 40 और ये बाहर 3, तो 40 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120th आइटम। लो जी अब 120th आइटम, 120th आइटम किस में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि ये तो छोटा है, इसमें आ गया यानी कि 27, इसके सामने वाला 10 आ गया हमारा, तो ये आया हमारा QN3 कितना आ गया, QN3 आ गया हमारा 10। ये लो जी ये आंसर आ गया, बिल्कुल आसान। ओके, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में सेम है, अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन कर, क्योंकि यही काम हम मीडियन में किया, यही काम हमने क्वार्टाइल में किया और यही हम कर रहे हैं क्वांटाइल में। बस फर्क इतना है कि वहां पे हम n/4 कर रहे थे, यहां पे हम n/5 कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस कर करके देखें। यदि किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है क्वार्टाइल निकालने में, क्वांटाइल निकालने में, मीडियन निकालने में, तो आप मुझे बताएं। ओके, मुझे कमेंट करें। ओके, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। बाकी हम अगले वीडियोस में हम आगे ओक्टाइल और डेसाइल वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप यहां तक अपनी तैयारी
कर लीजिए। ओके, बाय बाय।